वहाज, वहाज, सब तुम्हारे नीचे वेट कर रहे हैं, चलो जल्दी आजो। सबके इंतजार की फिक्र है तुम्हें, और एक मैं हूं जो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन तुम्हें कोई फिक्र नहीं। जब जाने वाले को एहसास नहीं है, ख्याल नहीं है, तो मुझे भी कोई ख्याल नहीं। शिफा, ट्रस्ट मी, इस बार तो मेरा भी जाने का दिल नहीं चाह रहा। ऐसा लग रहा है जैसे अपने दिल का एक टुकड़ा यहाँ छोड़ के जा रहा हूं। मैंने जाने तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी वहाज। अच्छा ना, प्लीज तुम रो तो नहीं, प्लीज। तुम ऐसे करोगे तो मेरा जाना और मुश्किल हो जाएगा, प्लीज। चलो, तुम्हें देर हो रही है, चलो। ये लड़की अभी तक सो रही है। वरीशा, वरीशा उठो, ये कोई वक्त है सोने का? क्या हो गया इस लड़की को? वरीशा उठो, वहां जा रहा है। क्या मसला है मम्मा? अगर वहां जा रहा है तो मैं क्या करूं भाई? सोने दे मुझे, नींद ना खराब करे मेरी। सारा खानदान नीचे वहाज को सी ऑफ करने के लिए खड़ा है और तुम पड़ी सो रही हो। मेरी जान, यही तो मौके होते हैं सबकी नजरों में आने के। फजला मम्मा, मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि मुझसे ये बातें नहीं किया करें। नहीं आना मुझे किसी की भी नजरों में, जैसे हूं ना मैं ठीक हूँ। नहीं होते मुझसे दिखावे। फरीशा मेरी जान, अब तो थोड़े दिन रह गए हैं ये सब करने के, फिर तुम जो जी चाहे मर्जी करना, फिर तो इस घर में तुम्हारा ही राज होगा। जल्दी से तैयार हो, वहाज को नीचे सी ऑफ करने जाओ जैसे वो शिफा करने गई है। हाँ तो शिफा को तो शौक है ना उसके आगे पीछे घूमने का, मुझे कोई शौक नहीं है। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ मेरी जान। तुम्हें बहुत समझदारी के साथ वहाज के दिल से, इस घर से शिफा को बाहर निकलवाना है। तुम शायद भूल रही हो, तुम बहुत छोटी होती थी जब तुम्हारी शीरी फूफो मुल्क से बाहर होती थी ना, तो ये जो वहाज है ना, ये तुम्हारे आगे पीछे घूमता था जैसे आजकल शिफा के आगे पीछे घूमता है। और जब से तुम्हारी ये शीरी फूफो पाकिस्तान आई है इस घर में, तब से ये वहाज शिफा के पीछे घूमता है। शिफा ने ना अपना दीवाना बना दिया है वहाज को, और पहले ये तुम्हारा दीवाना होता था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दीवाना। तुमने शिफा से अपना वहाज वापस लेना है वरीशा। जाओ तैयार हो जाओ, जल्दी करो। तुम्हारे चले जाने से तो घर में बिल्कुल खामोशी हो जाती है, सुना सुना हो जाता है घर। बीजान, इस बार आपका घर सुना सुना नहीं होगा। वरीशा जो है वो कहाँ किसी को बोर होने देती है कहाँ? वो नजर ही नहीं आ रही। वो तैयार हो रही है, इस बार जिद बांध कर बैठी है कि वो वहाज को एयरपोर्ट सी ऑफ करने जाएगी। चाची, कोई जरूरत नहीं है उसे तैयार होने की, मना कर दीजिए उसे। मेरे साथ शिफा जा रही है, इतना काफी है। अरे भी अगर वो भी साथ चली जाएगी तो क्या मसला है? अब सी पर शिफा के साथ होगी, साथ मिल जाएगा उसको, एक से भले दो। क्यों शिफा बेटा? बिल्कुल बड़े बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। चले जी, मैं चलता हूँ जी, लाइट डिले हो रही है। मैं वरीशा को देखकर आई हूँ, अभी तैयार नहीं हुई वो। खैर से जाओ, खैर से आओ मेरा बच्चा। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अच्छा बेटा। नहीं नहीं, आप आइए मेरे साथ, सर बात करनी है। शिफा बेटा ध्यान से जाना, कहीं सामान में तुम्हें साथ ही ना ले जाए। बड़े बाबा आप भी ना। क्या हो गया आज? क्या हो गया? क्या जरूरत थी ये सब बातें करने की? मतलब वरीशा मेरे साथ क्यों जाएगी? क्यों जरूरी है ये? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बाबा को क्या हो गया, वो उसको इतना फेवर क्यों कर रहे हैं? बेटा जाने से पहले सी बातें नहीं करते, और तुम्हारे आने से पहले ना देखना ये सारे हालात सही हो जाएंगे। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूं ना। भूल है आपकी, याद रखिएगा मेरी गैर मौजूदगी में चच्ची और वरीशा अपने कदम इस घर में और मजबूत कर लेंगे। चलो आओ चलो, बाय माँ। आज मेरी मैं देखूं जरा इन्हें। चला क्या? बेटा वो आज कहाँ है? मैं वो जल्दी में था वो। मैं समझ रहा था कि आप अपने बेटे को खैर की दुआएं दे रही हैं, मगर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि आप इस घर में नए फसाद की बुनियाद रख रही हैं। सॉरी वरीशा बेटा, आज ने जो किया वो बदतमीजी के जुमरे में आता है, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बेटा। सोके बड़े पापा, बचपन से मेरे साथ यही तो होते आए। जब भी मैंने मोहब्बत या दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया, सबने मुझे इसी तरह दुत्कार दिया। शायद जिनके सर पर बाप नहीं होता ना, उनके साथ ऐसे ही होता है। It's okay. कोई बात नहीं वरीशा। क्या हरकत की है तुमने? बहुत गलत किया वहां। क्या गलत किया है यार? मुझे लग रहा था कि फ्लाइट मिस हो जाएगी अगर जल्दी ना निकले तो। जी नहीं, बहुत टाइम है अभी, और अगर वरीशा हमारे साथ आ जाती तो क्या हो जाना था? वो हमारी कजन है। अरे यार कजन है तो कबाब में हड्डी तो नहीं बने ना। मतलब उसको इस बात की तमीज तक नहीं है कि अगर तुम मेरे साथ जा रही हो तो वो आकर हमारी प्राइवेसी इन्वेड करेगी। बिला वजह घुसने जा रही है बीच में, बदतमीज। और तुमने भी कोई तमीज का मुजाहरा नहीं किया। तुम जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसी हरकत करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। यार देखो तुम प्लीज उसके लिए मुझसे मत लड़ो, ये तुम गलत कर रही हो। मैं वरीशा के लिए नहीं लड़ रही, मैं हक की बात कर रही हूँ। तुम मुझे जानते हो, मैं गलत का कभी साथ नहीं दूंगी। अच्छा यार प्लीज बस इससे ज्यादा मत बोलना। पहले ही मेरे जाने से पहले तुमने ये सब बातें कर दी हैं मुझसे, बहुत अच्छी बात। अरे यार थोड़ा तेज चला लो ना। गॉड सेक संभालो अपने आप को, तुम अपने घर में नहीं हो। हाँ तो क्यों नहीं हूँ अपने घर में? और अगर मेरा घर नहीं है ये तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्यों हूँ मैं यहाँ पे? रिलैक्स रिलैक्स करो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी जान। कुछ ही दिनों की बात है, फिर ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तुम अपनी मर्जी करोगी। कुछ ठीक नहीं होगा। बस कर दे झूठ बोलना, बस कर दे। क्यों मुझे बार बार सब्र करने का कहती हैं आप? क्यों? हमजा मेरा नहीं हुआ तो आपने कहा सब्र कर लो, उस पे भी सब्र कर लिया। आपने कहा वहाज को अपनाओ, वो तुमसे मोहब्बत करता था, बचपन में दीवाना था तुम्हारा। मैंने वो भी बात मानी, उसको अपनाने की भी कोशिश की। और क्या किया उसने मेरे साथ? क्या किया उसने? सबके सामने मुझे जलील करके चला गया, मुझे दो कौड़ी का करके चला गया। और वो शिफा, उसके साथ मिल के वो मुझे मेरी औकात दिखा कर गया। ये औकात है मेरी, ये असलियत है मेरी। और कितना सब्र करूं, कितना सब्र करूं? और ऋषा मेरी जान, अभी हमें समझदारी से चलना है। आपसे बात ही क्यों कर रही हूँ? मैं कुछ समझती थोड़ी। आप वरीशा, वरीशा
हेलो। महमूद, वरीशा की तबीयत बहुत खराब है, उसे कौन सी दवाएं देते हो? क्या हुआ है वरीशा को? उस दिन तो बड़े घमंड से कहकर गई थी कि वरीशा को और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। अब क्या हो गया? और वो बीजान और मुख्तार साहब, उनसे कहो वो डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे उसे। महमूद, मैंने तुम्हें फोन तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं किया। जो बात पूछी है वो बताओ। वैसे भी तुम्हारे लाड प्यार ने उसे कहीं का छोड़ा है? तुम्हारी बेटी है ना, तुम पर ही जाएगी। देखो कैसे सुकून से तुम उस घर में रह रही हो। सारी बदनामी मैंने अपने सर ले ली और तुम दूध की तरह धुली भी होकर दोबारा उस घर में रहने लग गई। हाँ, तो कोई एहसान नहीं किया मुझ पे, बदले में बहुत कुछ लिया है। अभी खैर सारी बातें छोड़ो, वरीशा के बारे में सोचो। उसे समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा मेरी बात सुनो, उसे दवा दो और उसे अकेला छोड़ दो। कोई भी उससे बात मत करे। थोड़ी देर बाद मैं खुद उसे फोन करूंगा। वैसे उसे हुआ क्या है? बात दरअसल ये है कि बड़ी मामा, आप यहाँ खड़ी हुई हैं, मैं आपको आपके रूम में ढूंढ रही थी। बड़े मामा, वहाज आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप उसकी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही? मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। क्यों? मैंने उसकी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। क्या हो जाता अगर बड़ापन दिखा देता, वो बिठा लेता वरीशा को गाड़ी में। बाद में आगे उसने तो चले जाना था, रास्ते की तो बात थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वहाज ने बहुत गलत की और इस हरकत पे बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ खुद को। आपको पता है, मैंने पूरे रास्ते उससे बात नहीं की। पता नहीं क्या हो जाता इस लड़की को। वहाज आपको इसीलिए कॉल कर रही, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। क्या हो जाएगा उसके माफी मांगने से बेटा? उसके बाबा के तल्ख लफ्जों ने जो मेरे दिल पर जख्म डाले, क्या वो भर जाएंगे? अच्छी तरह जानता है वो कि उसके बाबा और बीजान को आजकल वरीशा के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी ये हरकत की उसने। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारा है ना उसने। अच्छा, आप परेशान मत हो। वहाज की तरफ से मैं वरीशा से माफी मांगूंगी, आई प्रॉमिस। देखिए, आप कॉल नहीं उठा रही, वो बहुत परेशान है। एक दफा बात तो कर लें आप उससे, प्लीज। कर लूंगी। थैंक यू। मामी, वो वरीशा जाग रही है? हाँ, जाग रही है। क्यों? वो एक्चुअली मुझे उससे बात करनी थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी शिफा। वहाज ने मेरी कम बेइज्जती की है जब आप भी आ गई हैं। वरीशा, ये कैसे बात कर रही हो तुम? बहन है तुम्हारी। अब कोई बात नहीं मामी, वरीशा गुस्से में मैं जानती हूँ कि इसकी जगह मैं होती मैं भी इससे ऐसे ही बात करती। तुम अंदर आ जाओ। नहीं मामी, अंदर नहीं आना, बस मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट थी। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं वरीशा को साथ ले जाऊँ कॉफी पीने की? जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे कहीं भी नहीं जाना मामा। वरीशा इतने प्यार से कह रही है, चली जाओ ना। प्लीज वरीशा।
ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। ग्रेट, मैं तुम्हारा लॉन में वेट कर रही हूँ। ओके हाँ हाँ, बस 10 मिनट में आ रही है। लेकिन शिफा, एक बात का ख्याल रखना, तुम भी इस बार गाड़ी भगा कर ना ले जाना। बहुत दिल टूटा है मेरी बच्ची का, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आई नो मामी, एंड आई एम रियली रियली सॉरी। मैं वेट कर। समझ नहीं आया मुझे कुछ, इसको इतना ख्याल कैसे आ गया तुम्हारा? इसको मेरा ख्याल हो ही ना जाए मामा। दादू या फिर बड़े बाबा ने कहा होगा तो आ गई होगी अपने नंबर बढ़ाने के लिए, और क्या। वैसे ये तो और भी अच्छी बात है। इस तरह तो हम बीजान और मुख्तार भाई से कहकर इससे और भी काम करवा सकते हैं। खैर, तुम तैयार हो जाओ जल्दी से, वो वेट कर रही है। लेकिन रुको, जैसा मैं कहूं वैसा करना है। ओके, गुड गर्ल। हरावर। अरे बेटा, तुम यहाँ पे खड़ी क्या कर रही हो? वो बड़े बाबा, एक्चुअली मैं वरीशा का वेट कर रही थी। हम लोग एक्चुअली कहीं बाहर जा रहे हैं। वहाज के रवैये की भरपाई कर। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं बड़े बाबा, बस मेरी बहन का दिल टूटा है, उसे जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद। एक बात याद रखना बेटा, वक्त और हालात कब बदल जाएं पता नहीं चलता। आज से कई साल पहले जब शीरीन मुश्किल में थी तो रजा ने उसकी मदद की थी। अब जब जब मैं वरीशा की आंखों में आंसू देखता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा भाई मुझसे पूछ रहा हो कि मेरी बेटी की आंखों में आंसू क्यों हैं। तुम समझ रही हो ना? जी बड़े बाबा, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। यार, ये वहाज को भी समझाओ, दिन ब दिन मुझसे बदजन होता जा रहा है। इसी वजह से शायद वरीशा के लिए उसके दिल में कड़वाहट भी है और नफरत भी। बड़े बाबा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उसे समझाऊंगी। शाबाश मेरा बेटा। लो, आ गई मेरी बेटी। मैं जाऊं बड़े बाबा? हाँ बेटा, जाओ, बस जल्दी आ जाना। चले। देर से आपका इंतजार कर रही थी। आप देर लगा दी आने में आज। आपके कपड़े ना मैंने इस्त्री करवा दिए, फ्रेश हो जाएं आप। मैं चाय बनवाती हूँ। कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं, जो करना तो आप कर चुके हैं। अब ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपस की बात, शिफा आपसे ज्यादा समझदार है जिससे रिश्तों का एहसास और कदर है। हाँ, पर वहाज ने मुझे बहुत मायूस किया है। मुख्तार, अब आपको लगता है कि मैंने वहाज से कहा ये सब करने? अगर आपने नहीं कहा तो फिर महक और वरीशा से आपको वहाज के लिए माफी मांगनी चाहिए थी, शिफा को नहीं। वरीशा, क्या खाओगी? कुछ भी हाइट से मंगवा लो। ओके मैडम जी, लेकिन लाइट सा क्या खाएंगी आप? क्या ऑर्डर करूं? जी, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ ना यहाँ पर, तो मुझे आइडिया नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा अच्छा क्या मिलता है। ओके, लेट मी ऑर्डर। वेटर, अच्छा आप ऐसा करें कि स्टेक कर दें
और एक सैलेड कर दें प्लीज। थैंक यू। तुम यहाँ पहले कभी क्यों नहीं आई? पैसे नहीं होते यार इतने के महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खा सकूं। कब से कॉल्स कर रहा हूँ तुम्हें, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही थी? वहाज, बंदा अपनी कॉमन सेंस यूज करता है। मैं बिजी थी, इस वजह से कॉल रिसीव नहीं कर सकी। शिफा, शिफा तुम अभी तक रेडी नहीं हुई हो तुम? अब हमें आधे घंटे में निकलना है बेटा। मामा, आप और बाबा चले जाए ना प्लीज, मेरा कोई मूड नहीं है जाने का। प्लीज ऐसा मत करो, तुम जानती हो ना अपने बाबा को, वो अपसेट हो जाएंगे। और तुम्हें अपने मामू का भी पता है, छोटी छोटी बातों पे दोनों मामू मम्मी ना नाराज हो जाते हैं। इसलिए मैं अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। प्लीज रेडी हो जाओ। बाहर से बात कर रही हो? चलो जल्दी से। मामा, क्या हुआ, अब कहाँ जाने का प्लान बन रहा है? कुछ नहीं, बस मामू जान के घर डिनर है, बस वहां जाने में मेरा कोई मूड नहीं है जाने का। वहाज वरीशा, वरीशा। जी मुख्तार भाई। ये वरीशा कहाँ है? वरीशा इधर ही थी, शायद बीजान के कमरे में होगी। क्यों, खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। वरीशा और बीजान दोनों को बुला के लाइए जल्दी से। जी आए ना, बैठे। क्या हुआ है मामा? वरीशा। जी बड़े बाबा, क्या हुआ? खैरियत है? अरे क्या शोर मचाया हुआ है तुमने? अरे सब खैरियत। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ मेरे पास हुआ बैठ। क्या है? अरे आए ना बीजान। ये बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। ये देखो जरा क्या मिला मुझे। क्या हो गया बड़े बाबा, ऐसा क्या देख लिया जिसको देख के इतना खुश हो रहे हैं आप? अरे भाई देखो तो सही, ये देखो। अरे ये तो हमारी वरीशा की सालगिरह की लग रही है। ये वरीशा की बर्थडे है, जिसमें वरीशा बड़े बाबा की गोद में है। और ये बच्चा कौन है साथ में जो मेरे साथ खेलने के लिए इतनी जिद कर रहा है? अरे ये हमारे वहाज साहब है, दीवानों की तरह तुम्हारे पीछे घूमता था। ना तुम्हें कोई छू सकता था, ना ले सकता था, सारा दिन आगे पीछे आगे पीछे। और शिफा नजर नहीं आ रही? अरे भाई तब शीरी यहाँ थोड़ी रहती थी, आउट ऑफ कंट्री होती थी। ये देखो। जब तुम्हारी शीरी फूफो मुल्क से बाहर थी, तो जैसे आज शिफा वहाज के आगे पीछे घूम रही है ना, बिल्कुल वैसे ही वहाज तुम्हारे आगे पीछे घूमता था। दीवाना था तुम्हारा, दीवाना। मगर फिर शीरी ने पाकिस्तान आकर शिफा को वो गुर सिखाए कि शिफा ने तुमसे तुम्हारा वहाज छीन लिया। वहाज तो बचपन से ही तुम्हारा दीवाना था, अब तुम्हें शिफा से उसे वापस लेना है। तुम्हें अपना वहाज वापस लेना है वरीशा। कैसा हंसता बसता घर था मेरा, न जाने किसकी नजर लग गई। पहले रजा चले गए और फिर तुम्हारे दादा। बीजान जो होना था वो तो हो गया।
लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, खुशियां फिर से लौट आई हैं। ये देखो जरा वरीशा, बीजान ये पिक्चर्स देखी। यानी मामा ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, वहाज सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। पप्पो पप्पो पप्पो। जी वरीशा बेबी, कहाँ है पप्पो? वो तो किसी काम से बाहर गई हुई है। ओके, और शिफा किधर है? वो अपने ऑफिस में है। आपके लिए कोई चाय पानी ठंडा लेके आऊं? नहीं नहीं, थैंक यू, आप जा सकती हो। अरे ये हमारे वहाज साहब है, दीवानों की तरह तुम्हारे पीछे घूमता था। ना तुम्हें कोई छू सकता था ना ले सकता था, सारा दिन आगे पीछे आगे पीछे। वहाज तो बचपन से ही तुम्हारा दीवाना था, अब तुम्हें शिफा से उसे वापस लेना है। तुम्हें अपना वहाज वापस लेना है वरीशा। बस शिफा, बस बहुत हो गया, इट्स डन। बस 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 यार बहुत मुझे बस overthink। एक दफा और रिव्यू करने दो, मेरी प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता है ना। नहीं, कोई लास्ट टाइम नहीं हो रहा। अब तुम क्लाइंट के सामने बोर्ड रूम में जाके ये सब देखना, बहुत मेहनत कर लिया यार, इधर दे तो बस बहुत हो गया। तुम बहुत जिद्दी हो वैसे। हाँ बहुत जिद्दी हूँ। अब तुम प्लीज मेरे साथ बाहर चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है, हमें कुछ खाना है अच्छा से। मामा, एक मिनट, तुम मामा को क्यों आवाज लगा रही हो? घर में क्या पका है मामा को ही पता होगा ना। जी नहीं, हम कोई घर का खाना नहीं खा रहे। यू प्रॉमिस्ड मी हम बाहर जाके खाना खाएंगे। चलो। आई नो ईशर, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि हम बाहर जाके खाएंगे, मगर मेरा कोई मूड नहीं है। एंड लुक एट मी, मैंने चेंज भी नहीं किया। ओके फाइन, मैं फिर ये प्रेजेंटेशन डिलीट कर देती हूँ। क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? उठ। तो फिर चलो चलो जल्दी से प्लीज, रेडी होके आ जाओ, बाहर चलो। ओके, जा रही हूँ मैं तैयार होने। बल्कि तुम यहाँ क्या करोगी, आओ रूम में मेरे साथ। हाय गर्ल्स, कैसे हो तुम लोग? हाय वरीशा, तुमने क्या जबरदस्त एंट्री मारी है वैसे। रियली? क्यों?
जी हाँ, क्योंकि मैं और शिफा लंच करने जा रहे थे और तुम बहुत सही टाइम पे आई हो हमारे साथ, चलो बहुत मजा आएगा। रियली? यू नो व्हाट, मैं घर पे बहुत बोर हो रही थी, सोचा तुम्हारे पास आती हूँ, साथ मिलकर लंच करने चलेंगे। और लुक ग्रेट, बहुत अच्छा किया तुम यहाँ पे आ गई हो। अच्छा तुम दोनों ऐसा करो, रूम में वेट करो, मैं बस अभी आई। ओके 2 मिनट। नहीं नहीं, क्यों 2 मिनट? क्यों? भूख लग रही है यार, 2 मिनट नहीं वेट कर सकते हम तुम्हारा? चलो, और वैसे भी बहुत अच्छी लग रही हो, चेंज करने की क्या जरूरत है? एक्सक्यूज मी गाइस, हम खाना खाने जा रहे हैं, खाना मांगने नहीं जा रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो क्योंकि बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। क्यों वरीशा? अच्छा बस करो अब, तुम लोग अपनी लड़ाई को खत्म करो और चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। वैसे भी शिफा तुम इतनी अच्छी हो, इतनी प्यारी हो, इतना प्यारा दिल है तुम्हारा, तो फिर तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है? देखो तुम हमारे साथ जा रही हो, तुम वहाज के साथ नहीं जा रही थी, तुम इतना रेडी होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। चलो अच्छा बिल्कुल, लेट्स गो। बेचैन, महक भाभी से उनके घर के मुतालिक कोई बात हुई है आपकी? क्या मतलब, कैसी बात? मेरा मतलब ये है कि देखिए, महक भाभी ने ना तुझसे शादी कर ली है, उनका अपना घर है, शौहर वाली है वो, इसलिए इस तरह उनका इस घर में रहना उनकी शादीशुदा जिंदगी पे असर डाल सकता है। ये अचानक ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? कल मैं और जफर उनके भाईजान की तरफ गए थे खाने पे, वहीं पे मेरी अपनी जेठानी से बात हुई है। बीजान लोग बातें बना रहे, हमारे खानदान को बुरा कह रहे हैं। वरीशा को तो समझ में आता है वो हमारा खून है, लेकिन महक भाभी का इस तरह यहाँ पे रहना दुनिया वालों को खटकता है। अगर हम दुनिया वालों की सुनने लगे ना तो गुजर गई हमारी जिंदगी। जान कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है जफर भी मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं क्या क्या जवाब दूं उन्हें? अब महक भाभी की तबीयत ठीक है ना, अब प्लीज उनसे कहिए कि वो अब अपने घर चली जाए। देखो, उसका यहाँ रहना नामुनासिब है, ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन वरीशा की माँ है वो, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वहाज और मेहरुन्निसा ने कैसा महाज खोला हुआ है उनके खिलाफ। अब ऐसे में बच्ची को सहारे की जरूरत तो है ना, और माँ के सहारे से बढ़कर है कोई? मैं कैसे उससे कह दूंगी तुम वापस चली जाओ? जैसे आपने उन्हें यहाँ रहने के लिए कहा था ना, वैसे ही उन्हें जाने का कह दीजिए। आई अंडरस्टैंड अगर वरीशा अपने सुतेले बाप के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन वो घर महक भाभी के शौहर का घर है, और ये घर उनके साबका मरहूम शौहर का। आप खुद बताइए क्या ये मुनासिब लगता है? हमारे खानदान में ये बातें अच्छी नहीं समझी जाती। और आप ये भी मत भूलें कि मेरा भी एक ससुराल है जो मुझसे सवाल करता है। तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हारे मैके की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बीजान, ये सिर्फ मेरा मैका नहीं है, जफर की बेटी का ससुराल भी है। जैसे वरीशा आपका खून है, उसी तरह शिफा उनका खून है। उन्हें पूरा हक है अपनी पोती के बारे में, उसके घर वालों के बारे में सवाल करने का। प्लीज बीजान, आप कुछ सोचें इस बारे में, प्लीज।
चलो अच्छा है तुम दोनों की दोस्ती हो गई। आज से पहले तो वो अकेले ही रही होगी। आप ठीक कह रहे हैं बाबा। मामा आप कहाँ थी? बीचान के घर गई थी। अच्छा, बात हुई बीजान से? जी बात भी हो गई है, और जो मैं कहना चाहती थी वो बात मैंने कह भी दी उन्हें। अच्छा, तो उनकी क्या राय थी इस बारे में? Wait a second guys, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? I need to know as well, right? तुम इन बातों को छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी प्रेजेंटेशन रेडी है? Yes, wish me luck. बहुत सारा गुड लक। बहुत सारा गुड लक। तुम Thank you so much. Okay, I'm going to sleep. मैं बहुत थकी हुई हूँ। जाओ। गुड नाइट। Good night. शीरी तो मेरी सोच से ज्यादा होशियार निकली, बहुत चालाक है। क्या हुआ? शीरी ने खुले लफ्जों में बीजान को कहा है कि मुझे इस घर से जाने को कहे। What? आज मुझे घर से भेज रही है, कल तुम्हें निकलवा देगी। क्या करना है? फिर कुछ सोचा है अभी? मैंने कुछ नहीं करना, अब जो करना है तुम्हारे डैड ने करना है। मैंने जिंदगी भर महमूद के लिए बहुत कुछ किया है, अब उसकी बारी है।